جعل المسجد الأقصى آية في كتابه. الحمد لله الذي فرض الجهاد وجعله مكتوبا على عباده. अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से जिसने दुश्मनों के जमगट्टों को तोड़ा और उसे शिकस्त दी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस अल्लाह की हम्द सना जिसने मस्जिद अक्सा मुबारक को कुरान की एक आयत बनाया। والصلاة والسلام على إمام المجاهدين، والصلاة والسلام على النبي المجاهد الشهيد، الصلاة والسلام على حبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. और दुरूद सलाम हमारे नबी अलैहिस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कायद मुजाहिदीन शहीद, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। بداية أشكر أهل هذا المسجد وإمامه والشيخ مظهر على هذه الدعوة الكريمة في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله، والشكر والدعاء لكل من بذل معروفا في هذا المسجد. सबसे पहले यहाँ तमाम बैठने वालों का शुक्रिया और यहाँ के इमाम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और बिलखुसूस हज़रत पीर मजहर सईद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और हर उस शख्स का शुक्रिया जिसने इस मस्जिद को आबाद करने के लिए कुछ भी किया। يقول الله سبحانه وتعالى في صدر سورة الإسراء التي نقرأها جميعا ويقرأها كل المسلمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى فيها إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم استحق الإسراء والمعراج لأنه عبد لله، أسرى بعبده. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल इसरा की इब्तिदा इस आयत मुबारका से की कि पाक है वो ज़ात जिसने मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से रात के पहर मस्जिद अक्सा ले गए। और ये आयत मुबारका हमें बताती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद के अमीन हैं, इस मस्जिद को अपनी उम्मत के सुपुर्द करने वाले हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा मुबारक यानी क़िबला अव्वल के मुस्तहिक हैं। لذلك لا يمكن أن يحرر المسجد الأقصى وأن يفتحه إلا عباد الله، فالذي يسجد لله وينزل بين يدي الله يرفعه الله تعالى، والذي لا يسجد لا يرفع। इसीलिए इस मस्जिद मुबारक यानी मस्जिद अक्सा को आज़ाद करने वाले वही लोग होंगे जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सजदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुकते हैं। और जब अल्लाह के बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा रेज़ होते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बुलंदियों की तरफ उठाते हैं। وكل الذين ادعوا أنهم يجاهدون ويحاولون تحرير فلسطين دون أن يكونوا عبادا لله لم يوفقهم الله لتحرير فلسطين، والحمد لله على هذه النعمة. और हर वो शख्स जो ये दावा करता है कि हम मस्जिद अक्सा मुबारक को आज़ाद करेंगे, जबकि वो अल्लाह के सामने झुकता नहीं, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ नहीं होता, तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। और ये हमारे लिए बतौर नेमत है कि इसको आज़ाद करने वाले सिर्फ अल्लाह ही के बंदे होते हैं।
وأهل فلسطين وخصوصا أهل غزة فهموا هذه القاعدة، قاعدة أنه لا يمكن النصر دون العبودية لله، دون الرجوع إلى الله، دون الارتباط بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. और अल्हम्दुलिल्लाह अहले फ़लस्तीन और अहले गज़्ज़ा ख़ास तौर पर उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस उसूल और कायदे को समझ लिया कि जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम मुकम्मल तौर पर सजदा रेज़ नहीं होंगे, मुकम्मल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उबूदियत और बंदगी में नहीं आएंगे, तब तक नुसरत और फतह हमारे मुक़द्दर में नहीं। इसीलिए उन्होंने कुरान को मजबूती से तामा और सुन्नत रसूल को मजबूती से पकड़ लिया। وقد بدأ رجوع أهل فلسطين وغزة إلى الإسلام وإلى تعاليم الإسلام منذ سنوات طويلة، وخصوصا مع حركة ودعوة الشيخ أحمد ياسين رحمه الله. और इसीलिए हम देखते हैं कि पिछले एक तवील अरसे से फ़लस्तीन और बिलखुसूस अहले गज़्ज़ा दीन को बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ने वाले और दीन में तदब्बर और फ़हम हासिल करने वाले बन गए हैं, और ये ख़ास तौर पर शेख अहमद यासीन की बदौलत। الشيخ أحمد ياسين تعرفونه جميعا، هو رجل مشلول مقعد، لكنه صاحب قلب مؤمن بالله متصل بالله وعقل منظم يحول الأفكار إلى مشاريع واقعية على الأرض. शेख अहमद यासीन को आप सब लोग बहुत बेहतर जानते हैं कि शेख अहमद यासीन अपने पूरे जिस्म से शल थे, वो व्हील चेयर पर बैठते थे, लेकिन वो एक ऐसा जहन रखने वाले थे और ऐसा दर्द रखने वाले थे और ऐसा ईमान रखने वाले थे कि उन्होंने लोगों के अज़हान को तब्दील किया। نريد نحن المسلمين أن نفهم لماذا سبقتنا غزة، لماذا غزة تحارب الدنيا كلها والأحزاب كلها، لماذا أهل غزة يعشقون الآخرة ونحن متعلقون بالدنيا. हमें ये समझना होगा कि अहले गज़्ज़ा क्यों हमसे आगे बढ़ गए, क्यों हमसे सबकत ले गए, और हमें ये समझना होगा कि वो क्यों आखिरत को ज़्यादा पसंद करने वाले बन गए, और हम जिनके दिलों में दुनिया रच बस गई है क्यों हमारे मुकाबले में वो हमसे आगे बढ़ गए और आखिरत को ज़्यादा पसंद करने वाले बन गए. الشيخ أحمد ياسين رحمه الله زار كل مساجد فلسطين، لا مساجد غزة فقط، وكان عندما يذهب إلى المسجد يتعرف على مجموعة من الشباب ويكلفهم ويأمرهم بأن يبدأوا العمل لله في المسجد وفي الحي المحيط بالمسجد. शेख अहमद यासीन फ़लस्तीन के हर मस्जिद गए, सिर्फ गज़्ज़ा की मसाजिद ही नहीं बल्कि फ़लस्तीन के हर मस्जिद गए, वहाँ वो नौजवानों से मिलते, वहाँ के लोगों से मिलते और उनकी तरबियत करते कि वो अमली मैदान में काम करें, और फिर उनकी तरबियत करके उनको इस बात पर मुकल्लफ करते कि वो अब उस मोहल्ले वालों की तरबियत करें. ثم إن أهل غزة قد عملوا في الدعوة إلى الله وشرح الدين للناس شرحا صحيحا وفق سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح والمعتدل لدين الله، فصارت غزة جوا إسلاميا يربي كل أفراد المجتمع. फिर अहले गज़्ज़ा ने लोगों की तरबियत की, उन्होंने दीन को समझा और लोगों के सामने दीन की सही तशरीह की, दीन को सही तफ़हीम के साथ लोगों को समझाया और दीन का जो एतदाल वाला मिजाज है वो लोगों को समझाया. फिर उसके बाद पूरे गज़्ज़ा का माहौल एक दीनी और इस्लामी माहौल बन गया. الشيخ أحمد ياسين وإخوانه الذين معه في قيادة الحركة الإسلامية أنشأوا مؤسسات كثيرة، منها
الجامعة الإسلامية. هذه الجامعة هي جامعة عصرية لكن بصبغة إسلامية، خرجت العلماء في كل المجالات. शेख अहमद यासीन रहमहुल्लाह और उनके साथी उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी गज़ा, जामिया इस्लामिया गज़ा। और ये यूनिवर्सिटी एक असरी उलूम पर मुश्तमिल यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ से निकलने वाला और हर फील्ड में जाने वाला यहाँ का फाजिल, उस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट एक दीनी तरबियत लेकर जाता है। وأنشأ مؤسسات كثيرة، مؤسسات لإغاثة المحتاجين والفقراء، مؤسسات مثل مؤسسات القرآن، جمعية القرآن والسنة، ومؤسسات كثيرة، مستشفيات، مدارس للأطفال الصغار وللكبار. فحول أفكار الإسلام إلى مؤسسات تعمل على الأرض. उन्होंने मुख्तलिफ इदारे बनाए, उन्होंने फलाही इदारे बनाए जो लोगों की फलाही बुनियादों और फलाही ज़रूरियात पर उनको पूरा करने में काम करती है। उन्होंने मुख्तलिफ हस्पताल बनाए, बच्चों के लिए हस्पताल, नौजवानों के लिए हस्पताल। उन्होंने मुख्तलिफ दीगर अमली ज़िंदगी में जो इंसान की ज़रूरियात होती है, हर शोबे में जो है उन्होंने लोग भेजे और उन्होंने हर शोबा कायम किया। तो इस तरह से उन्होंने दीन इस्लाम को हर शोबे में फैला दिया। لماذا سبقتنا غزة؟ لماذا أهل غزة عندما يخرجون من تحت الأنقاض يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل؟ لماذا يقولون يا الله؟ لماذا يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ لماذا يقولون حسبنا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون؟ لماذا أهل غزة سبقونا وقلوبهم معلقة بالله؟ لماذا؟ हमें ये समझना होगा कि अहले गज़ा क्यों हमसे सबकत ले गए। हम देखते हैं कि अहले गज़ा, वहाँ के छोटे बच्चे जब वो मुनहदिम इमारतों से निकाले जाते हैं तो उनके ज़बान पर होता है हस्बुनल्लाह, या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम उनको देखते हैं कि उन पर मसाइब हैं, तकालीफ हैं, लेकिन उनकी ज़बानों पर ये कलिमात जारी होते हैं। तो हमें समझना होगा कि वो क्यों इस मामले में हमसे आगे बढ़ गए। السبب هو أن المسلمين هناك، العلماء، المجاهدون، الأئمة، كلهم يعملون ليل نهار في تربية المجتمع والشباب على دين الله، على القرآن، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. इसका सबब ये है कि वहाँ अइम्मा इकराम, खुतबा इकराम, वहाँ के आम लोग, आम शहरी, वहाँ के मुजाहिदीन, वहाँ का हर शख्स वो अवाम में निकलते हैं और उनकी हर लिहाज से तरबियत करते हैं, और वो तरबियत अल्लाह के दीन पर और सुन्नत रसूल पर होती है। في غزة لا توجد مدارس شرعية، توجد مدارس عصرية، لكن هذه المدارس العصرية كلها تربي على الإسلام. أستاذ الرياضيات يربي على الإسلام، أستاذ الفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية واللغة العربية، كل الأساتذة، المدير، العمال، الموظفون، كلهم يربون الأطفال والشباب على الإسلام والأخلاق والقرآن والسنة. गज़ा में वहाँ दीनी मदारिस नहीं हैं, वहाँ स्कूल हैं। यहाँ जैसे आमतौर पर असरी स्कूल होते हैं, वहाँ भी स्कूल्स हैं, लेकिन वहाँ के स्कूलों में रियाजियात यानी मैथ्स पढ़ाने वाला उस्ताद, या फिज़िक्स पढ़ाने वाला उस्ताद, या केमिस्ट्री पढ़ाने वाला उस्ताद, वो बच्चों की तरबियत सिर्फ उस तालीम तक महदूद नहीं रखती, उस फ़न तक महदूद नहीं रखती, बल्कि वो उनकी तरबियत दीन पर करती है। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं लेकिन उनकी तरबियत वो दीन पर करती है, और वो इस वहाँ का अमला, वहाँ के मुवज़्ज़फ़ीन, जो वहाँ के मुलाजिमीन होते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल्स, वहाँ के टीचर्स, हर शख्स वहाँ लोगों की तरबियत, बच्चों की तरबियत, नौजवानों की तरबियत दीन इस्लाम पर करती है, इस्लाम के बताए हुए अखलाक पर करती है, इस्लाम के बताए हुए इक़्तिसाद, माईशत पर करती है। لا توجد في غزة مدارس مختلطة بين الذكور والإناث. الذكور في مدارسهم وحدهم
حتى المدارس الخاصة، كل المدارس هي مدارس منفصلة يفصل فيها الذكور عن الإناث، وفي كل مدرسة يصلي الطلاب جماعة يتعلمون أخلاقهم من أول دقيقة إلى آخر دقيقة. गज़ा में को एजुकेशन सिस्टम नहीं है, यानी बच्चे और बच्चियां एक साथ नहीं पढ़ती बल्कि अलग अलग स्कूल्स में पढ़ती हैं। यानी यहाँ तक कि जो वहाँ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ भी बच्चे और बच्चियों के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स होती हैं। في الجامعة الإسلامية في غزة، وهي من أفضل 100 جامعة في العالم، يدرس أساتذة كبار، علماء كبار حصلوا على الدكتوراه، ثم أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ دكتور، بروفيسور، كل في تخصصه، في كل التخصصات، الفيزياء، الكيمياء، الهندسة، الطب، كل التخصصات علماء كبار يدرسون في هذه الجامعة، يدرسون العلم ويعلمونهم العمل بهذا العلم. गज़ा यूनिवर्सिटी वो दुनिया के 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से शुमार होती है। वहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, फैकल्टी प्रोफेसर, हर फील्ड के प्रोफेसर, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, या चाहे वो फिज़िक्स केमिस्ट्री हो, वो उनको वो फ़न भी पढ़ाते हैं और साथ साथ उस फ़न पर अमल भी सिखाते हैं। أحد العلماء كان يدرس في أمريكا الهندسة، ثم عمل هناك في جامعة وصار أستاذ دكتور بروفيسور، ثم عمل مع وكالة ناسا. تعرفون وكالة ناسا؟ سيارات وراتبا كبيرا، وأولاده يدرسون في الجامعات التي يريدونها. هذا الأستاذ ترك وكالة ناسا ورجع إلى أفقر مكان في العالم، إلى مكان محاصر من الأحزاب كلها، رجع إلى غزة ليخدم أمته ودينه ووطنه. एक बहुत बड़े फ़लस्तीनी और गज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम जो अमेरिका में पले बड़े और अमेरिका के एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में वहाँ प्रोफेसर रहे, फिर इस हद तक कि नासा ने उनको जो है ना अपने यहाँ बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज किया और उनको बहुत अच्छा घर दिया, उनको हर किस्म की सहूलियात दी। लेकिन इस सब के बावजूद वहाँ कुछ अरसा काम करने के बाद उन्होंने ये इरादा किया कि वो अपने वतन लौटे, वो उस जगह लौटे जो जिसे हर तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है और जो इस वक्त रोए ज़मीन पर फ़कीर तरीन शहर शुमार किया जाता है, और वो गज़ा है। वो किस लिए इस इरादे से लौटना चाहते थे? ताकि वो अपने दीन की खिदमत करे, अपने लोगों की खिदमत करे। قالوا له: هل أنت مجنون تترك الدنيا وتترك الأموال والبيوت والسيارات وتذهب إلى أفقر مكان في العالم؟ هل فقدت عقلك؟ فقال لهم: إن الحياة في غزة مع المجاهدين أحب إلى قلبي من الحياة التي تعيشونها. उनसे वहाँ लोगों ने कहा कि क्या आप पागल हो गए हैं, क्या आप मजनून हो गए हैं कि यहाँ इस किस्म की सहूलियात जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, आप ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर गज़ा, फ़कीर गज़ा जा रहे हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे वहाँ के मुजाहिदीन के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत महबूब है बनिस्बत यहाँ के ऐश-ओ-इशरत वाली ज़िंदगी में। رجع إلى غزة. في الصباح يعمل في الجامعة الإسلامية مدرسا معلما في كلية الهندسة، وفي المساء أين يكون؟ في الأنفاق، في المصانع التي تصنع الصواريخ التي تدك اليهود المجرمين. जब वो गज़ा लौटे तो उन्होंने क्या किया कि वो सुबह इस्लामिक यूनिवर्सिटी गज़ा में ऐसे मिसाइल बनाए जो इस वक्त दुश्मनों के उनके गढ़ में जाके लग रहे हैं। هذا المجاهد، هذا الدكتور بروفيسور، صنع أكبر صاروخ حتى الآن صنعه المجاهدون في فلسطين، اسمه صاروخ عياش، ويصل إلى 250 كيلومترا. لماذا سماه عياش؟ لأنه كان هناك شهيد استشهد في عام 1996 اسمه يحيى عياش.
هو أول مهندس في كتائب القسام، استشهد في ذلك التاريخ، لكن هذا الشهيد لا يزال حيا يسقط على رؤوس المجرمين الكافرين، فيرونه كل يوم في منامهم ويقولون لم يمت عياش. इस प्रोफेसर ने वहां से आने के बाद गज़ा एक मिसाइल बनाया और ये इस वक्त हमास के पास सबसे बड़ा मिसाइल है और इस मिसाइल का नाम है अय्याश और ये मिसाइल 250 किलोमीटर के फासले पर दागा जाता है और इसका नाम अय्याश इसलिए रखा गया कि सबसे पहले जो हमास के इंजीनियर थे यहया अय्याश जिनका नाम था, जिनको 1996 में शहीद कर दिया गया था, इस मिसाइल की निस्बत उनके नाम से की गई। هل مات يحيى عياش؟ صنع المجاهدون في غزة قذيفة صغيرة تحمل على الكتف هكذا، اسمها قذيفة الياسين 105. शेख अहमद यासीन के तरबियत याफ्ता मुजाहिदीन ने उन्होंने एक रॉकेट नुमा मिसाइल बनाया और उसका नाम अल यासीन 105 रखा था। إنها مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदरसा है। هذه القذيفة صنعت في غزة، يعني ربما لا تؤثر في أسلحة ودبابات اليهود، لكن سبحان الله القوي الجبار، هذه القذيفة حتى الآن قضت على أكثر من 350 دبابة وآلية وجرافة. ये जो मिसाइल है ये गज़ा में मकामी तौर पर तैयार किया गया और बहुत ही सीधे साधे से मवाद से तैयार किया गया है और मुमकिन है कि ये दुश्मन के पास जो उनके पास आलियात हैं, उनके पास जो टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, उन पर शायद असर न करे, लेकिन वो अल्लाह जो बहुत बड़ी ताकत वाला है और ज़बरदस्त जब्बार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से इस छोटे से मिसाइल ने अब तक 350 से ज़ायद दुश्मनों की बख्तरबंद गाड़ियाँ, उनके टैंक्स और उनके मुख्तलिफ दीगर गाड़ियों को तबाह की। الله أكبر ولله الحمد. أنا أجزم أن نتنياهو وقادة الظلم والطغيان والمنافقين في كل العالم في كل ليلة يرون الشيخ أحمد ياسين في منامهم، يأتيهم كابوسا يقلق منامهم في كل ليلة، لا أشك في ذلك. मैं इस बात का दावा करता हूँ और इसमें कोई शक नहीं करता कि इसराइली वज़ीर आज़म हो या फिर दुश्मनों के जितने भी बड़े रुअसा और इनके हुक्काम हो, वो हर रात जब सोते होंगे तो उनकी आंखों के सामने शेख अहमद यासीन खड़े होंगे और वो मिसाइल की तरह, नेज़ों की तरह उनको चीरते होंगे। سيبقى الشيخ أحمد ياسين وكل المجاهدين كابوسا لهذا الاحتلال ولكل الظالمين في العالم حتى ينصر الله دينه ويحكم شرعه في الأرض كلها بإذن الله. इंशाअल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शेख अहमद यासीन को और इसी तरह तमाम मुजाहिदीन को दुश्मनों के लिए बमिस्ले नेज़े और बमिस्ले तलवार साबित करेंगे कि वो कभी भी चैन से नहीं बैठेंगे। أحد الشعراء قال بيتا من الشعر عندما استشهد الشيخ أحمد ياسين في عام 2004، قال: نم في سلام نومة الأبطال واترك حماسة تردك الزلزال. एक शायर ने एक शेर कहा, शेख अहमद यासीन जब शहीद हुए 2004 में तो उन्होंने शेख अहमद यासीन के बारे में एक शेर कहा कि आप सलामती के साथ सो जाइए और आपका सोना बहुत से तागूतों पर ज़लज़ला कायम करेगा। والحمد لله الآن أبناء الياسين وأحفاد الياسين يزلزلون عروش الظالمين،
يزلزلون هذا الكيان الصهيوني المحتل الظالم. और आज हम देखते हैं कि शेख अहमद यासीन के रूहानी औलाद और उनके पोते वो जालिमों के तख्तों पर जलजले कायम कर रहे हैं। أهل غزة يا إخواني الكرام كما قلت قبل قليل الأطفال يذهبون إلى المدرسة يتعلمون دينهم، في نفس الوقت الأمهات تذهب إلى المساجد يتعلمن دينهن، يتعلمن أصول الإسلام، يتعلمن فقه الجهاد، فقه الصبر، فقه التربية الجهادية. الأبناء يتعلمون والأمهات يتعلمن أيضا. अहले गज़्ज़ा के बच्चे जब वो स्कूलों में जाते हैं, सुबह वो स्कूलों में चले जाते हैं, वहाँ सीखते हैं, वहाँ तरबियत हासिल करते हैं। ऐन उसी वक्त उनकी माएँ और घरों में मौजूद ख़वातीन वो मसाजिद जाती हैं और वो अपना दीन सीखती हैं, वो जिहाद सीखती हैं, वो सब्र सीखती हैं, वो अखलाक सीखती हैं और उसी के ऊपर फिर वो अपने औलाद की तरबियत करती हैं। والنساء في غزة تسبق الرجال في كثير من الميادين، إذا كانت نساؤهم هكذا فما بالكم بالرجال. और वहाँ की औरतें बहुत से मैदानों में मर्द से सबकत ले जाते हैं। जब वहाँ की औरतें ऐसी हैं तो फिर हम और आपका क्या हाल है? هؤلاء الأسيرات اللواتي كن في غزة كانت تحرسهن مجاهدات قساميات. إذن الجهاد للجميع، كل أهل غزة مجاهدون. ये जो इस्राएली कैदी थे गज़्ज़ा में, इनका जो मुहासरा और इनकी हिफाजत पर मामूर लोग थे वो गज़्ज़ा की ख़वातीन मुजाहिदात थी। إذن الأطفال مجاهدون، النساء مجاهدون، الرجال مجاهدون. الحياة حياة الجهاد، حياة الآخرة، قلوب معلقة بالجنة، بالثواب، بالأجر من الله سبحانه وتعالى. هذه الأمهات عندما يأتي الولد من مدرسته تستقبله وتسأله عن القرآن، تسأله عن أخلاقه، تقول له عند باب البيت قل السلام عليكم، اذكر دعاء دخول المنزل. هذه الأم تتعلم دينها وتربي أولادها تربية صحيحة. फिर हम देखते हैं कि वहाँ के गज़्ज़ा के बच्चे भी मुजाहिद हैं, वहाँ की औरतें भी मुजाहिदात हैं, वहाँ के मर्द भी मुजाहिद हैं। और फिर इसी के साथ साथ वहाँ की औरतें जब वो मसाजिद में जाकर दीन सीखती हैं, फिर जब उनके बच्चे स्कूलों से लौटते हैं तो स्कूल से लौटने के वक्त जब बच्चा घर में दाखिल होता है तो माँ उस अपने बच्चे को कहती है बेटा घर में दाखिल होते वक्त सबसे पहले सलाम करो, तो वो सलाम करता है। फिर उसको कहती है कि घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ो, तो फिर वो दुआ पढ़ता है। और फिर इसी तरह उसको बकिया सुन्नत जो मसनून अमाल होते हैं उसकी तरबियत देती है, तो वो अपना दीन मस्जिद में सीखती है और फिर उसके ज़रिए से अपने औलाद की तरबियत करती है। لو أن واحدا من المسلمين قرأ حياة الصحابة رضي الله عنهم وقرأ حياة أهل غزة لا أظن أنه يجد فرقا كبيرا بينهما، فهؤلاء والله أعلم هم صحابة هذا العصر. अगर हम में से कोई सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी को पढ़े और फिर अहले गज़्ज़ा की इस वक्त जो उन्होंने सब्र और इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा किया उनको देखे तो फिर हम नहीं समझते कि वो उनमें फ़र्क पाएंगे। نحن عندما نسمع أخبار أهل غزة وجهادهم وتضحيتهم نستحي من أنفسنا، نستحي من تقصيرنا، نستحي من الاهتمامات التي نهتم بها والشواغل التي تشغلنا. हम जब वहाँ के लोगों की कुर्बानी को देखते हैं, उनके जज्बे जिहाद को देखते हैं और उन पर गुजरने वाले मसाइब व आलाम को देखते हैं तो फिर हम खुद से शर्माते हैं। हम उन चीज़ों पर शर्माते हैं कि जिन मलज़्ज़ात और जिन ऐशो इश्शत में और जिन फजूलियात में हम पड़े होते हैं, फिर हम खुद से पूछते हैं कि उन पर क्या गुजर रही है और हम किन चीज़ों में पड़े हुए हैं।
هذه الأم عندما يأتي ابنها ويرفع أذان العصر تقول له توضأ يا بني واذهب إلى المسجد. يذهب الولد إلى المسجد، يبقى حتى المغرب أو العشاء أو ما بعد العشاء، لا يرجع إلى البيت، لأن مكان هؤلاء الأولاد هو المسجد، هو بيت الله تعالى. والتربية في بيت الله تختلف عن أي مكان في الدنيا. यहाँ अहले गज़ा की ख़वातीन जब असर की अजान सुनती है तो फिर वो फौरन अपने बच्चों को कहती हैं कि बेटा अजान हो गई है, मस्जिद चले जाओ। बेटा अजान हो गई है, मस्जिद चले जाएं। तो फिर वो जब मस्जिद जाते हैं फिर वो असर के बाद मगरिब तक मस्जिद में रहते हैं, फिर मगरिब से इशा तक और यहाँ तक कि बाद इशा तक वो मस्जिद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो तरबियत की जगह है वो मस्जिद के बाहर नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर वो तरबियत उनको मिलती है। ونستطيع أن نقول إن أكثر حياة أهل غزة في المساجد. صلاة الفجر في المسجد، بعدها قراءة القرآن ودروس العلم، ثم يذهبون إلى العمل أو إلى المدارس، ثم يرجعون إلى المسجد. الحياة محورها المسجد، مركزها المسجد، مركزها بيوت الله. ولذلك حتى الآن تقريبا أكثر من 85 مسجدا هدمها الاحتلال في الحرب الأخيرة. वहाँ हम देखते हैं कि अहले गज़ा की अक्सर जो ज़िंदगी है वो मसाजिद में गुजरती है। वहाँ सुबह जब मसाजिद के लिए लोग जाते हैं फिर वो इज्तिमाई तौर पर वहाँ कुरान को समझना, कुरान को पढ़ना, कुरान को हिफ्ज़ करना, इसका मामूल होता है। फिर वो अपने काम काज में जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ज़ोहर से पहले ही लोग इज्तिमाई तौर पर जो है मसाजिद में आते हैं। और इसीलिए तूफ़ानुल अक़सा में, ये आखिरी मार्का में काबिज़ इसराइल ने 85 मसाजिद को मुनहदिम किया। الإنسان المسلم إذا أراد أن يكون مسلما متكامل الشخصية فاهما لدينه بكل جزئياته يجب أن يعيش في بيئة إسلامية، في جو إسلامي. المسجد فيه إسلام، السوق إسلام، التجارة إسلام، الاقتصاد إسلام، السياسة إسلام. كل شيء يجب أن يكون هكذا لينبت المسلم نبتا صحيحا قويا. कि अगर कोई मुसलमान शख्स दीन इस्लाम को सही माने में समझना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो एक इस्लामी माहौल में रहे। उसे इस्लामी माहौल कहाँ मिलेगा? उसे इस्लामी माहौल मस्जिद में मिलेगा। और वो बाजार में जाए तो वहाँ पर भी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक रहे। वो अगर तिजारत करता है तो वो भी इस्लाम के उसूलों को सीख कर तिजारत करे। और अगर वो सियासत करता है तो इस्लाम के उसूलों को सीख कर सियासत करे। और इसी तरह वो किसी भी शोबे में जाता है तो वो अपने सामने इस्लाम को रखे और इसी तरह फिर उसकी पूरी की पूरी जिंदगी इस्लाम के ऊपर होगी। إخواني الكرام، قضيتنا ليست قضية فلسطين، قضيتنا الإسلام. ولذلك يجب أن ندعو الناس إلى الإسلام ولا ندعوهم إلى فلسطين وقضية فلسطين، لأننا إذا دعوناهم إلى الإسلام، الإسلام جزء منه قضية فلسطين والمسجد الأقصى. इसीलिए हमें चाहिए कि हम लोगों को सिर्फ क़ज़िया फ़लस्तीन की तरफ नहीं बुलाएं बल्कि उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाएं। जब हम लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएंगे तो वो खुद ब खुद क़ज़िया फ़लस्तीन की तरफ आएंगे। أن تكون هذه المدينة، مدينة كراتشي، مدينة مسلمة كلها، أهلها، مدارسها، شوارعها، أسواقها، تجارتها. وهذا ليس صعبا، لأن غزة إمكاناتها أقل وهي محاصرة وفقيرة، وكانت ظروفها في السابق أسوأ من كثير من مدن الإسلام، لكنها الآن صارت وجه المسلمين المشرق. كيف؟
بالإسلام والقرآن وعبادة الله تعالى. और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करते हैं और कराची में बसने वाले अहले कराची से ये उम्मीद रखते हैं कि वो कराची को हर तरह से एक इस्लामी माहौल में ढा दें, चाहे यहाँ के स्कूल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, यहाँ की सड़कें हो, यहाँ के बाज़ार हो। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि गज़ा जहाँ मुमकिनात बहुत थोड़े थे, सहूलतें नहीं थी, हर तरफ से महसूर है गज़ा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान को तामा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को सही समझा, फिर उस पर अमल किया। तो फिर आज हमने उनको देखा कि उन्होंने वो करके दिखाया जो बाकी नहीं कर सकते। जबकि उसके मुकाबले में यहाँ चाहे वो कराची हो या चाहे दुनिया के दीगर मुस्लिम शहर हो, वहाँ इम्कानियात बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे दीन को सीखना आसान है, दीन पर अमल करना आसान है। وباكستان هناك جزء محتل منها وهو كشمير، وهذه كشمير يجب أن تتحرر بسرعة. لا يليق بالمسلمين في باكستان كلها وكراتشي وجميع المدن أن تبقى كشمير محتلة. وأيضا جيراننا في أفغانستان يحتاجون مساعدتنا. الحمد لله نصرهم الله على الكفار، على أمريكا وروسيا وبريطانيا، وهؤلاء أيضا يحتاجون دعمكم ومساعدتكم. لذلك يجب أن نرجع إلى ديننا بسرعة. हम देखते हैं कि पाकिस्तान की शहरत कश्मीर वो भी दुश्मनों के ज़ेर कब्ज़ा है। ये मुसलमानों के शान के मुताबिक नहीं और मुसलमानों को लायक नहीं कि उनकी सरजमीन को दुश्मनों ने कब्ज़ा किया हो। इसीलिए हमें चाहिए कि हम उसके लिए ज़्यादा तेज़ी से कोशिश करें उसे दुश्मनों के हाथ से आज़ाद करने से। और इसी तरह हमने माज़ी करीब में देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अफ़गानिस्तान में मुसलमानों की नुसरत की, अमरीका के ख़िलाफ़, बरतानिया के ख़िलाफ़, अल्लाह के दुश्मनों के ख़िलाफ़, और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ भी ताउन करें। هؤلاء الظالمون في فلسطين، في كشمير، في أي مكان، هؤلاء قريبا جدا إن شاء الله سيهزمون ويغلبون، لأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، وقد وعدنا بالنصر، فقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ये जो जालिम लोग हैं, चाहे वो कश्मीर में हो या चाहे फ़लस्तीन में हो, ये ज़रूर बज़रूर मग़लूब होंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा कि हम पर ज़रूरी है और हमने अपने लिए लाजिम कर लिया कि हम मोमिनीन को ज़रूर बज़रूर फ़तयाब और कामयाब करेंगे। إخوان الكرام، الآن معركة اسمها معركة طوفان الأقصى، اسمها مرتبط بالمسجد الأقصى. هذه المعركة القائمة الآن فاتنا شرف المشاركة فيها بأبداننا هناك. हालिया मार्का जिसे तूफ़ानुल अक्सा का नाम दिया गया और इसकी निस्बत मस्जिद अक्सा मुबारक के साथ की गई, ये हालिया मार्का ऐसा था कि हम इसमें शिरकत से महरूम हो गए। لكن سنشارك في هذه المعركة القائمة الآن هنا من مكاننا في أي مكان في العالم الإسلامي بكل ما بوسعنا، لأن الله يكلف الإنسان بوسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما معناه؟ أنه يكلفنا بكل ما بوسعنا. इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दुनिया के किसी कोने में भी हो, लेकिन हम इस मार्का में अपने ही जगह से जहां हम रहते हैं वहां से शरीक हों और उसकी शिरकत जो हमारे बस में हो उसी के मुताबिक करें। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में भी फरमाते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को उसकी वुसअत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं बनाते। هذه الآية بعض المسلمين يفهمها خطأ. صحيح؟ يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المعنى الصحيح للآية أن الله يريد منا كل شيء نستطيعه.
और इस आयत का मफहूम जो है वो ये नहीं कि जो हमारे बस में नहीं हम वो करें, बल्कि ये है कि जो सिर्फ हम कर सकते हैं हम वो करें, लेकिन अगर हम वो नहीं करते तो फिर इस पर हमें मलामत होगी और इस पर हमें पूछ होगी। كيف نشارك في هذه المعركة؟ بأربعة أشياء: الدعاء والجهاد بالمال وتوعية الناس والشرح لهم والمشاركة في كل الفعاليات من مظاهرات وغيرها. हम इस हालिया मार्का में किस तरह शरीक हों कि हम दुआएं करें और जिहाद बिलमाल के ज़रिए से हम शरीक हों, और तीसरी चीज़ हम लोगों को क़ज़िया फ़लस्तीन के बारे में बताएं, उनको इस मसला को उनके सामने शरह करें, और चौथी चीज़ जो भी फ़ालियात हों, चाहे वो सेमिनार हों क़ज़िया फ़लस्तीन पर या मुज़ाहरात हों, उसमें शिरकत करें। وأخيرا الإعداد للمعركة القادمة إعدادا حقيقيا حتى لا تفوتنا المعركة القادمة إن شاء الله. और आखिर में हम आइंदा आने वाले मार्कों के लिए तैयारी करें और हकीकी तैयारी करें ताकि हम उससे महरूम न हों। وأخيرا أشكر أهل هذا المسجد وإمامه وشيخنا الحبيب على هذه الدعوة. جزاكم الله خيرا، حفظكم الله، نصركم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.